सेकंड फाउंटेन हाउस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए हैं। फाउंटेन हाउस घर है, ये घर है उन लोगों का जिनका कोई घर नहीं। इस मरतबा जो थीम है, जो फाउंटेन हाउस की थीम है, उसी से रिलेटेड ही था हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसमें उन्होंने चुना इस बात को कि इसको ग्लोबल प्रायोरिटी बनाना चाहिए। और फिर हेल्थ में मेंटल हेल्थ कम्स इन द लास्ट। हम लोग समझते हैं कि ये लोग हमारे से अलग हैं, तो मतलब ये लोग बीमार नहीं, हम लोग बीमार हैं। अब फैमिलीज ऐसा होता है यहाँ पे छोड़ जाती हैं और बाद में पूछती नहीं, तो उनको भी फाउंटेन हाउस लुक आफ्टर करते हैं। फाउंटेन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा यूनिक है। ख़ास तौर पे ये उस वक्त बहुत यूनिक था जिस वक्त ये शुरू किया गया। पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ के ऊपर अजाइलम्स हुआ करते थे। अब बहुत हद तक ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुकी हैं। तो अजाइलम्स का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी को मेंटल इलनेस हो गई है तो बस उसको बंद कर दिया जाए, उसके बाल टेढ़े मेढ़े काट दिए, उसको यूनिफॉर्म पहना दिया, बिहाइंड द बार्स कर दिया, और वो उसके अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और नो मैटर कितना वो ठीक हो ना हो, वो अब उसके अंदर चला गया है। 1940s में जब फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क शुरू हुआ तो वहाँ के मरीज़ों ने कहा कि हम प्रूव करेंगे सोसाइटी के ऊपर कि हम वी वर्थ रिस्पेक्ट। उन्होंने वहाँ और जॉब्स की, छोटे छोटे काम वो किया करते थे उस क्लब में बैठ के, एंड उन्होंने प्रूव किया। तो ये कॉन्सेप्ट उस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी को बहुत अच्छा लगा। ये वो दौर है जिस वक्त पूरी दुनिया में रिहैब पे काम नहीं हो रहा था। तो सेकंड फाउंटेन हाउस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए हैं। सो वी आर सो प्राउड कि ये कम्युनिटी की हेल्प से चलने वाला दुनिया का दूसरा रिहैब सेंटर है। हम इन्हें मेंबर्स कहते हैं। मेंबर एक क्लब हाउस है ये, जिसमें ये मेंबर्स हैं, हम स्टाफ मेंबर्स हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं जैसे डॉक्टर अमजद साकिब हमारे चेयरमैन हैं, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा हैं, तो ये सब एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं। सो वी ऑल आर मेंबर्स एंड वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस क्लब, एंड द कॉन्सेप्ट इज़ कि हम इनको उस स्टिग्मा से दूर करें जो दुनिया इनको बहुत से नामों से पुकारती है अनफॉर्चुनेटली। और हमारे बहुत प्यारे मेंबर्स हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े नाइस लोग हैं। इनको जब ये ज़हनी बीमारी होती है तो इनका राब्ता जो है हकीकी दुनिया से कट जाता है। इनको वापस हकीकी दुनिया में लाने के लिए हम यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आप रोज़मर्रा की ज़रूरियात का ही देखें तो इसका मतलब भी यही है कि फाउंटेन हाउस घर है, ये घर है उन लोगों का जिनका कोई घर नहीं। जिस वक्त हम उनकी पूरी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ साथ दुनिया में वापस, या यूँ समझिए कि दोबारा सोशलाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, लाइब्रेरी बनाई हुई है। अगेन जो ज़िंदगी में दोबारा कदम रखते हैं, बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप किए और बाद में कंप्यूटर को अपना करियर बनाया। मेंबर्स यहाँ पर आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं जो मेंबर्स जो हैं, साइंस है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश के मज़ामीन है, उर्दू के मज़ामीन है, इल्म अदब है, कुरान शरीफ है, इस्लामियात है, और बहुत सी यहाँ किताबें मौजूद हैं जो मेंबर्स जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। उनको यहाँ पर उनको मुताले के बारे में के ज़ौक़ के बारे में बताया जाता है कि मुताला कितना मुफीद होता है। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने रखी हुई हैं, सूरह रहमान, सूरह यासीन, अंबिया किराम के बारे में मालूमात, और हिस्ट्री के बारे में बहुत बताया जाता है, और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। कुछ मेंबर्स हमारे साथ ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ किताबें ऐसी पढ़ी लाइब्रेरी में जिन्होंने उसे इतना मोटिवेट किया कि अब वो एक बच्चा हमारा जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में इस वक्त स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। हम यहाँ पर खाना भी वो खिलाते हैं जो अच्छे अच्छे घरों में नहीं बनता। हम अच्छे बड़े स्टोर्स से तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं, चाहे वो दालें हैं, घी है, मसाले हैं,
और गोश्त जो है वो हम अपने जानवर ख़ुद सेलेक्ट करके मंडी से ला के और खुद ज़िबा करते हैं और ताज़ा गोश्त खिलाते हैं। सारे दिन में हम 5 मील सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक उनकी पसंद की सोशल इवनिंग करते हैं जो कि हर महीने होती है, कभी कभी महीने में 2 बार भी होती है। तो वो बारबेक्यू खाना चाहते हैं या वो पूरी हलवा खाना चाहते हैं या कुछ फ़न करना चाहते हैं, तो उस दिन वो बहुत सी परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। वोकेशनल थेरेपी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे लकड़ी का काम कर रहे होते हैं, कोई यहाँ स्टिचिंग कर रहा होता है, कोई यहाँ पे जो है वो डेकोरेशन पीसेस बना रही होती हैं। तो ये सारा दिन हम इनको बिज़ी रखते हैं। तो इनका पूरा दिन स्टार्टिंग फ्रॉम 7 AM in the morning till the 7 PM in the evening is designed। 20,000 से ज़्यादा तो वॉलंटियर बच्चे हमारे साथ आके काम कर रहे होते हैं, वॉलंटियर बड़े आके काम कर रहे होते हैं, हाउस वाइफ्स हमारे साथ आके काम कर रही होती हैं। तो ये सब मिलकर हमारी कोशिश होती है कि हम इनको वापस रिहैब कर सकें, इनकी पूरी सेल्फ़ इस्टीम के साथ वापस मुआशरे में रिहैब कर सकें। इस मरतबा जो थीम है, जो फाउंटेन हाउस की थीम है, उसी से रिलेटेड ही था हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसमें उन्होंने चुना इस बात को कि इसको ग्लोबल प्रायोरिटी बनाना चाहिए। देखिए, हेल्थ बीइंग पाकिस्तानी, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात करते हुए कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वी डू नॉट इन्वेस्ट इन हेल्थ। कभी ऐसा हुआ कि हम अगर 10 रुपये कमाते हैं तो हमने सोचा है कि 2 रुपये हमने लाजमी अपनी हेल्थ पे खर्च करने हैं? ऐसा नहीं है। और फिर हेल्थ में मेंटल हेल्थ कम्स इन द लास्ट, जहाँ पे उसको फर्स्ट पे होना चाहिए। तो हमने उसमें अपनी जो म्यूज़िक थेरेपी थी उसको शामिल किया। यहाँ 14 साल से सर्विस कर रहा हूँ, जिसमें यह है कि कोई ये अदारा जो है इसमें कुछ क्लासें हैं, 5-6 क्लासें, जिसमें रोज़ जाके मैं इनको मतलब कि क्लासों में बताता हूँ। कुछ लोग गाते हैं, मेंबर जो हैं, तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा इनको तस्कीन मिलती है, बड़ा दिमाग खुश होते हैं। मतलब कि म्यूज़िक का जो सिलसिला है उसमें ये अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं। मैं इनको कोशिश करता हूँ कि ये मतलब कि मेरे पीरियड में ये ज़रा अच्छा रहे। ये सब यहाँ आके बैठ जाते हैं भी क्लास में। जब 2011 में कुछ ख्वाजा सिरा आए और उन्होंने डॉक्टर अमजद साकिब साहब से कुछ कर्ज़ मांगा, तो जब उन्होंने पूछा कि क्या कर्ज़ किस लिए चाहिए, तो बड़ी तकलीफ़ हुई हम सबको ये जानकर कि उन्होंने सिर्फ छोटी छोटी ख्वाहिशात, मैंने नई चप्पल ख़रीदनी है, कभी कभी मेरा दिल चाय पीने के लिए करता है तो मुझे कुछ बर्तन ख़रीदने हैं जिससे मैं चाय बना सकूं। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो हम सब की तवज्जो उस तरफ हो गई कि क्या हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर अमजद साकिब का ये ख्याल था कि हमें जो है इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो दिस इज़ ख्वाजा सिरा सपोर्ट प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन 2011। राइट नाउ हमारे पास 850 से ज़्यादा ख्वाजा सिरा हैं जो पूरा एक दिन हमारे साथ आके स्पेंड करते हैं। हम उनमें उनकी मेडिकल हेल्प भी करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ऑन प्रिवेंशन कि वो कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को स्किल चाहिए, स्टिचिंग सिखानी है तो स्टिचिंग सिखाते हैं, रेफ़र करना है तो रेफ़र करते हैं, उनका इलाज में हेल्प करते हैं और एक छोटा सा जेब खर्च देते हैं उनको। ये ऐसा ही है कि जैसे एक महीने में आप अपनी माँ को मिलने आते हैं, तो दे फील लाइक कि हम अपनी माँ को मिलने जाते हैं। फाउंटेन हाउस में मैं 2012 से हूँ, बेलौस काम कर रही हूँ अपने ख्वाजा सरों के लिए। उनका मतलब सेहत के लिए उनका कोई मसला मसाइल हो, जैसे आईडी कार्ड था 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार यहाँ पे आए, उनको मैं मिली, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कोई मसला मसाइल, तो मैंने उनको बताया कि हमारे आईडी कार्ड का बहुत मसला है, यही आईडी कार्ड का मसला हल हो जाए तो हमारे लोग भी अच्छे अच्छे ऑफिसों में काम करें। और उन्होंने ईद के दिन ही रात को नोटिस ले लिया और मुझे फोकल परसेंट बनाया, मतलब गुरु ऐड करवाया क्या कहते हैं नादरा में। फाउंटेन हाउस में मैं महीने में 5 मरतबा आती हूँ, 3 मरतबा यहाँ होती हूँ और 2 मरतबा जो होते हैं वो नहीं जाती। जैसे सरगोदा है और क्या कहते हैं फरुखाबाद है, वहाँ भी इवेंट होता है, वहाँ भी लोगों को मेडिसिन मिलती है, उनको देखा जाता है क्या मसला है क्या मसाइल है, फिर उनको छोटा सा जेब खर्च होता है जो वो मिलता है। उसके बाद फिर वो सब लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खाने हुए अपना वजीफ़ा लेते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं।
हैं। आर्ट थेरेपी में अगर आप देखें तो कलर्स एंड लाइंस आर एक्चुअली हीलिंग फॉर देम। वो अपनी तकलीफ़ बयां करते हैं। मेंबर हमारे पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट उन्हें हमारे पास रेफ़र करते हैं उनके सेशन के बाद। वो देखते हैं उनका इंटरेस्ट किस में है या देखते हैं उनकी एबिलिटी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। जब वो हमारे पास उनको रेफ़र करते हैं तो मैं उन्हें पहले पेपर वर्क करवाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और बोर्ड पर पेपर वर्क किया हुआ उन लोगों ने। जब मैं देखती हूँ कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, मैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेन करती हूँ। कुछ लोग कैलीग्राफी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्टिल लाइफ करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ कलर्स का काम करना है, कुछ लोग कलर्स का काम करना पसंद नहीं करते। तो मैं उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करती हूँ। देन उन्हें कैनवस पे काम करवाती हूँ, जैसे कि आपने यहाँ यूनिट में देखा है काफ़ी सारे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये मेंबर्स के काम है, वो 70-80% काम कर लेते हैं। देन मैं उनकी वो जो फिनिशिंग है वो मैं कर देती हूँ। मैं पाकिस्तान की एक बहुत शोहरत याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ताया थे नेल्सन भट्टी, पाकिस्तान के फोक सिंगर। मेरे वालिद कैफ़ी, उनके छोटे भाई, मेरी वालदा गज़ाला, मेरा छोटा भाई असद अली कैफ़ी भी खबरहार प्रोग्राम में आता है। मेरा बड़ा भाई आमिर अली कैफ़ी जो मुझे यहाँ पे एडमिट करवा के गया है, वो भी 4-5 मूवीज़ में आया है। और मेरे कज़न्स वसीम अब्बास का बेटा अली अब्बास, उसकी बहन का बेटा आगा अली अब्बास और उसका भाई आगा अली हैदर, ये सारे मेरे कज़न्स हैं। और जो है 5 साल से मिलने या मेरे बड़े भाई जो एडमिट करवा के गया है, मेरा बड़ा भाई, उस तक का कोई कांटेक्ट नहीं आया, कोई चीज़ नहीं, जूती कपड़ा तक सब फाउंटेन हाउस प्रोवाइड कर रहा। फाउंटेन हाउस में तो वो छोड़ गए हैं ना मुझे। 15 साल से मैं यहाँ पर हूँ, 14 साल 10 महीने आज मुझे मुकम्मल हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ सहूलियत बहुत अच्छी हैं, बस यही है कि आज़ादी फिर आज़ादी होती है। दिल चाहता है बाहर निकलूँ, अपना कोई काम काज करूँ या अपना स्टडी कंटिन्यू कर लूँ फिर से। यहाँ मैं जॉब करता हूँ। मैं लाइब्रेरी में 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे इंचार्ज हैं उमैद मुस्लिम साहब, उनका हेल्पर हूँ। तो उनके छोटे मोटे लाइब्रेरी के जितने भी काम होते हैं ना, सफाई से लेके फाइलें लाने ले जाने तक, वो सारे मैं करता हूँ। ये कबूतर भी शाम को ये भी मैं ही खोलता बंद करने, इसमें भी हेल्पर ही हूँ। हमारी बाकायदा यहाँ पर जो है एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जिसमें ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो कुरान का दर्स भी होता है, तो फीमेल मेंबर्स में भी कुरान का दर्स होता है, मेल में भी होता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो हम यहाँ करते हैं। और यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं, इवन उनके लिए हम जब वो क्रिसमस आता है तो वो उसके लिए जो वो यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम केक वगैरह काटते हैं। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी है।